गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और इसमें क्वेश्चन के 133 पे दिया गया है। तो मैथ है तीन चीज़ का आकृति का आयताकार भागों में बांट कर तो क्षेत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये चित्र दिया हुआ है जो अमानत करते हैं तो इसी प्रकार क्षेत्र देता है और इस प्रकार क्षेत्र का जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने से उसको अलग अलग एक प्रकार का अलग अलग चीज़ का पार के एक खंड बना देते हैं। इस प्रकार देख रहा है कि खंड A1, खंड 2, खंड 3 यानी 4 को आयत बना देते हैं। तो आयत 1 का क्षेत्रफल का सबसे पहले की चौड़ाई देख रहे हैं 3, यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है 4। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है तो इसलिए 4 गुना 3 बराबर 12 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर में देखा है कि यहाँ से यहाँ 4 मीटर दिया है तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ तक 3 है तो यहाँ तक 4, 3 में से 1 मीटर यानी 4 गुना 1 यानी कि 4 मीटर कितना आएगा मीटर। 4 मीटर की स्क्वायर यानी आज दूसरे का क्षेत्रफल यानी मीटर 4 मीटर स्क्वायर क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई। आज 3 का तीसरा का देखें किया गया है यहाँ से यहाँ तक दिखा है कि यहाँ से यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ से कितना होगा तो 2 मीटर और कितना होगा यहाँ से देखो कि सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ तक तो हम 4 मीटर करते हैं तो 4 मीटर में यहाँ तक यहाँ देखते हैं और यहाँ तक 2 मीटर तो 4 प्लस 1 खंड बचा हुआ है तो इसका मतलब 1 मीटर बचा हुआ है। तो 4 1 5 कितना हो जाएगा 4 1 5 यानी कि लंबाई बचे 5 मीटर और चौड़ाई कितना होगा 2 मीटर। चौड़ाई कितना होगा 2 मीटर तो चौड़ाई 2 मीटर यानी 5 गुना 2 यानी 5 गुना 10 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं तीसरा यानी चौथा में यानी 1 मीटर इधर और 2 मीटर इधर बचा हुआ है। 1 मीटर क्या क्योंकि यहाँ तक क्या कितना है 4 है तो 4 में से यहाँ 2 ये तो घट गया तो 2 बचा यानी 4 गुना यानी 2 गुना 1 तो यानी कितना हो गया 2 लंबाई गुना चौड़ाई यानी 2 गुना 1 2 मीटर। आप टोटल को जोड़ देंगे। आप टोटल को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। और टोटल को जोड़ देंगे आयत 1 आयत 2 आयत 3 आयत 4 का क्षेत्रफल इसमें 1 2 3 बांटा गया तो टोटल को जोड़ दिए 28 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं चाहे वर्ग मीटर लिख सकते हैं। ठीक है तो इस पूरे का क्षेत्रफल वर्ग इस प्रकार जो अमानत करते थे इस प्रकार कटिंग कर वह नाप कर इस प्रकार जो है नक्शे दिया जाता है। इस प्रकार वह वर्ग क्षेत्र आयत यानी कि यह त्रिभुज यानी बनाकर वह जो है क्षेत्रफल निकाल कर तब उसका एरिया यानी कि जमीन का क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरा देखो तो इस प्रकार बात दूसरा चित्र में यह हमारा चित्र दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर है तो इसका मतलब है भी 3 है, यहाँ से 5 मीटर है, बीच वाला 3 मीटर है, 2 मीटर है, 1 मीटर है। तो सबसे पहले हम दूसरा अपने से बनाते हैं यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं। यहाँ से क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो समझ रहा है कि यहाँ से जोड़ देते हैं 5 मीटर और यहाँ से यहाँ कितना है जब यहाँ से यहाँ 2 दे रहा है तो इसका मतलब है 2 है तो यहाँ से मतलब 1 हो जाएगा तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा मान लीजिए कि देखो तो यहाँ पर देखेगा 5 गुना 1 यानी इसको हम अपना से नाम रख लिए यानी कि कितना का BCD का जो 5 गुना यानी मीटर स्क्वायर करो चाहे वर्ग मीटर करो। दूसरा नंबर है अब चित्र इसका हम देखते हैं दोनों तो बराबर है दोनों में से एक निकालो चाहे दोनों निकालो। अब देखो ABJ का क्षेत्रफल तो क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ 3 मीटर है और कितना यानी यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ 2 मीटर यहाँ 2 मीटर दे रहा है तो यहाँ 3 मीटर 3 यहाँ से 2 मीटर यहाँ 1 मीटर तो 2 गुना 1 बराबर 2 मीटर स्क्वायर। फिर उसी तरह इसका करेंगे क्योंकि यह भी सेम है तो उसका भी करेंगे तो 2 मीटर आएगा उसका भी करेंगे कितना 2 मीटर करेंगे। और टोटल को जोड़ देते हैं। इस आयताकार भाग क्या करते थे जोड़ देते हैं और इसका टोटल को क्षेत्रफल BCD प्लस ABJ प्लस यानी कि GHEF का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं 5 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 9 वर्ग मीटर टोटल का कितना क्षेत्रफल है 9 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार हम जो है अमानत करते हैं तो इस प्रकार छोटे छोटे खंड बनाकर यानी कि उस जमीन का यानी क्षेत्रफल निकाले जाते हैं। थैंक यू बच्चों।